सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो मेरे पास जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है भाई, इसमें मेरे पास दो तरीके थे। पहला मेरे पास था इर्रेगुलर मेथड, दूसरा मेरे पास क्या था भाई, रेगुलर मेथड। ठीक है, तो मैंने ना उसके बाद में तुम्हें दो तरीके बताए थे। मेरे पास एक था भाई कि प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट मेथड था, और दूसरा मेरे पास क्या था भाई, तो मेरे पास एवरेज पीरियड मेथड। बात समझ आ रही है? तो मैंने तुम्हें जो प्रोडक्ट मेथड है वो करवा दिया था। ठीक है, जो प्रोडक्ट मेथड है वो मैं तुम्हें करवा दिया था। प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमारे पास भाई दो तरीके थे। पहला मेरे पास क्या था, सिंपल मेथड। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या था, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, दो चीज़ थे। अब हम जो करने वाले हैं भाई वो हमारे पास है एवरेज पीरियड मेथड है भाई। सबसे ये मान लो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें ना तुम्हें देखो बच्चे इसको दो तरीके से करते हैं। पहले हेडिंग डालो एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड। सुनो भाई, ये जो मेरे पास एवरेज पीरियड मेथड है ना, कुछ बच्चे इसको याद करके करते हैं। ठीक है, और कुछ जने कंसेप्ट से। ठीक है, तो देखो पहली बात ध्यान रखकर चलना कि अगर तुम याद करके करते हो ना तो उससे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है वैसे। ठीक है, लेकिन अगर तुम गलती से भूल गए, अगर तुम गलती से भूले तुम्हारा पूरा क्वेश्चन छूट जाएगा। मान लो अगर तुमने याद किया, ठीक है, तो याद करने पे ना तुम्हें कुछ अमाउंट वगैरह मतलब कि कुछ नंबर लिखवा दूंगा, उनको याद कर लो और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ठीक है, लेकिन भाई अगर तुम्हें ये मान के चलो कि कंसेप्ट अगर तुम सीख गए ना तो तुम भूलोगे नहीं। पहली बात तो जो मतलब पिछले साल मेरे पास जो बच्चे थे उन्होंने मतलब कि थे, तो उन्होंने क्या किया था कि कुछ जनों ने याद किया था और कुछ जनों ने क्या किया था भाई, नॉर्मल सी वही चीज़ है मतलब कि जो कंसेप्ट समझा, तो उसमें से एक जना भूला था। तो भाई जो भूल जाता है ना तो समझो पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम्हारा पूरा छूटेगा। तो अब तुम देख लेना किसको याद करना है और किसको समझना है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ समझो कि जो मेरे पास यहाँ पे मतलब कि एवरेज पीरियड मेथड के अंदर मेरे पास क्या होगा। सबसे पहले मेरे पास है कि दो चीज़ समझनी है। पहले मेरे पास है जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा है। हर बार मैं 5000 5000 5000 5000 5000 ऐसे निकाल रहा हूँ। बस हमारी इसमें जो मेरे पास जो एवरेज पीरियड मेथड है, इसमें जो मेरे पास ना अमाउंट जो है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है, ऐसा हो सकता है कि हम एक बार तो कि इक्वली निकालें। ठीक है, और दूसरा मेरे पास अनइक्वल। ठीक है, अच्छा पता ना हम रेगुलर वाला पढ़ रहे हैं, ये तो पता है ना। एक था मेरे पास इर्रेगुलर वाला, दूसरा था रेगुलर वाला। ठीक है, तो इर्रेगुलर वाला कल खत्म हो गया था और रेगुलर वाले के अंदर पहला खत्म हो गया था। ठीक है, दूसरा जो मेरे पास मेथड है वो ये वाला है। ठीक है, सुनो, तो भाई जो मेरे पास रेगुलर में ना दो तरीके हो सकते हैं। एक मान के चलो कि मैं हर महीने पैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, टोटल 12 महीने मेरे पास, 12 के 12 महीने में हर महीने का पैसे निकाल रहा हूँ और उस महीने में से गेट खोल दो। देखो अब क्या भाई, मेरे पास ना टोटल 12 महीने, उन 12 महीने में मैंने क्या किया, हर महीने में ना 1000 रुपये निकाले। बात समझ आ रही है? मैंने क्या किया, हर महीने में 1000 रुपये निकाले। तो ये जो मैं हर महीने के अंदर 1000 रुपये निकाल रहा हूँ, इसको बोल दूंगा भाई मेरे पास इक्वली। ठीक है, इसको तो बोल दूंगा भाई इक्वली निकाल रहा हूँ मैं। लेकिन अगर मैं हर महीने अलग अलग अमाउंट निकालता हूँ, मान लो पहले महीने में 1000 निकाले, दूसरे में 2000, तीसरे में 4000, 6000, 9000, 8000, मैं हर बार अलग अलग अमाउंट निकाल रहा हूँ, उसको बोल देंगे अनइक्वली। ठीक है, बात समझ क्या बता रहा हूँ मैं। जब मैं हर महीने अलग अलग अमाउंट निकालूंगा उसको बोल देंगे अनइक्वली, और जब मैं हर महीने सेम अमाउंट निकालूंगा उसको बोल देंगे इक्वली। ठीक है, अब सुनो भाई, सबसे पहले ना मैं तुम्हें यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि मेरे पास का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जो मेरे पास ये वाला मेथड है एवरेज पीरियड मेथड, इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है ये समझ जाओ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये है मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो मेरे पास फॉर्मूला है। पहला है टोटल ड्राइंग कितनी करी है हमने, टोटल जो ड्राइंग करी है। ठीक है, टोटल ड्राइंग कितनी करी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो रेट से और डिवाइड कर दो पहले 100 से। ये बात तो सबको पता होगी
भाई जो भी मेरे पास टोटल ड्राइंग है उसको ले लो, फिर रेट डाल दो और 100 से डिवाइड कर दो, ये बात सबको पता है, ठीक है। लेकिन भाई मेरे पास एक अगली चीज है एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड और अपॉन में 12। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास ये है, एवरेज जो पीरियड है ना, ये एवरेज पीरियड निकालना हमें आना चाहिए कि भाई एवरेज पीरियड हम निकालते हैं कैसे, ठीक है। एवरेज पीरियड निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला बताऊंगा। बच्चे इसी को याद करते हैं, जो बहुत से बच्चे होते हैं ना वो इसी को याद करते हैं, एवरेज पीरियड को याद कर लेंगे वो, कि अगर ये लिखा हुआ आ गया तो ये लिख देंगे, ये लिखा हुआ है तो ये लिख देंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन पहले मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा दूंगा कि भाई क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। उसके बाद जाके ना तुम्हें करना है, अगर किसी को याद करना है कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो बाद में भूलते हो भाई वो फिर जाके तुम्हारा मैटर होगा अलग। तो एवरेज पीरियड निकालना बता रहा हूं मैं, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं सुनो। इसका भाई मेरे पास फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला मेरे पास है, देखो इसमें इस तरीके से कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उसके बाद मेरे पास है मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग, इसमें प्लस कर दो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, और मैं इसको फिर 2 से डिवाइड कर दो, बात में क्या बता रहा हूँ मैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और उसके बाद जो मेरे पास है मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। सुनो भाई तुम्हें मैं इसमें एक बात बताता हूँ कि हमें समझना क्या है। जैसे मान के चल लो मैंने और मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं हर महीने में ना, मतलब कि हर महीने मैं क्या है कि अब पैसा निकाल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मैं हर महीने पैसा निकालता हूँ, ठीक है। तो मैं हर महीने की स्टार्टिंग में पैसा निकाल रहा हूँ और पूरे लगातार 12 महीने निकाल रहा हूँ। बस मैं टोटल ड्राइंग का अमाउंट कितना हो गया, हर महीने में निकाल रहा हूँ पैसे, ठीक है। क्या कर रहा हूँ भाई मैं, पर मंथ में निकाल रहा हूँ, ठीक है। और पर मंथ निकाल रहा हूँ मैं 1000 रुपये, कितना निकाल रहा हूँ 1000। तो टोटल 12 महीने के कितने हो गए भाई, 12,000 रुपये हो गए। ये मेरे पास है टोटल ड्राइंग, ये क्या भाई मेरे पास टोटल ड्राइंग है, ठीक है। लेकिन अब ना भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। मैंने क्या फॉर्मूला क्या लिखा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, प्लस करना है मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो सबसे पहली ड्राइंग मैंने कब करी होगी, 1 जनवरी को, ठीक है। मैं जनवरी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जनवरी से लेके दिसंबर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो पहली ड्राइंग मैंने कब करी होगी भाई, 1 जनवरी को। उसके बाद कितने महीने बाकी है पूरे, 12 बाकी है भाई। पहली जनवरी को निकाले हैं पैसे तो पूरा दिन बाकी, पूरा महीना बाकी है ना, तो पहला वाला भी था। बात समझ आई, पहला पूरा महीना तो बाकी है, तो पूरा साल नहीं हो गए, टोटल 12 महीने हो गए। फिर लास्ट में जाते हैं, लास्ट ड्राइंग कब करी होगी मैंने, कब करी होगी, 1 दिसंबर को करी होगी ना। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा हूँ मैं, मंथ की शुरुआत में कर रहा हूँ मैं बार बार। देखो मैंने तुमसे क्वेश्चन ऐसा बोला है कि मैं जो ड्राइंग कर रहा हूँ मैं हर महीने की स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, ठीक है, हर महीने की स्टार्टिंग में, और हर महीने कर रहा हूँ पूरे साल। बात समझ आ गई। तो इसके साथ पता क्या होगा भाई, ये जो मैंने किया है सिंपल सी बात है। सबसे पहले मेरे पास जो पहला महीना है उसकी स्टार्टिंग में करूँगा मैं। देखो मेरे पास है जनवरी 1 से लेके 31 चला, लास्ट क्या है दिसंबर, ये 1 से लेके 31 चला, ऐसे ही तो हुआ होगा, ठीक है। तो भाई मेरे पास जो जनवरी है फर्स्ट, पहली ड्राइंग मैंने कब करी 1 जनवरी को। तो टोटल मेरे पास मैं क्या निकाल रहा हूँ भाई, मैं निकाल रहा हूँ एवरेज पीरियड, ठीक है। तो मैंने बताया कि पहली तारीख को निकाला मैंने, कितने महीने बाकी पूरे, 12 महीने बाकी है, तो लिख दो यहाँ पे 12। फिर मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करी होगी मैंने, 1 दिसंबर को करी होगी ना। तो कितने महीने बचे, 1 महीना बचा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा 1/2, तो 13/2 मतलब कि 6.5 आ गया भाई, डिवाइडर सबको आता होगा ये, ठीक है। तो 6.5 आ गया मेरे पास।
एवरेज पीरियड कितना आ गया 6.5, इस 6.5 को यहाँ लिख दूंगा और 12 से डिवाइड कर दूंगा आंसर। ठीक है, टोटल ड्राइंग यहाँ पे, रेट यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, 100 नीचे आएगा, एवरेज पीरियड 6.5 आएगा, डिवाइड बाई 12, आंसर आता है। बातें पता लगी। अब इसके अंदर पता क्या केस आएंगे, इसके अंदर पहला आएगा मंथली। ठीक है, पहला पता क्या बोलेगा, सबसे पहले बोलेगा कि अगर पार्टनर ने इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला है, बात समझ आई, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब कि हर एक महीने की शुरुआत में निकाला है। ठीक है, दूसरा बोल सकता है इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के बीच में निकाला है उसने, बात समझ आई। फिर बोलेगा इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मंथ के बारे में बता दिया, स्टार्टिंग, बीच का, लास्ट का, मंथ का खत्म। ठीक है, ये 3 टॉपिक होंगे मेरे पास। मंथ देखो, पहले मेरे पास क्या आता है भाई, सबसे पहले मेरे पास आता है मंथ का। मैंने क्या बताया, पहला आ जाएगा, पहला केस होगा मंथ वाला। ठीक है, मंथ में क्या आएगा, पहला बिगिनिंग, दूसरा मिड और तीसरा लास्ट। ठीक है, बात समझ आ गई। फिर दूसरा, जो दूसरा मेरे पास आएगा वो होगा हाफ ईयरली। ठीक है, या फिर पहले होता क्वार्टर, दूसरा आएगा भाई क्वार्टर। पहला मेरे पास वही आएगा बिगिनिंग, ठीक है, दूसरा मेरे पास आएगा मिड और तीसरा क्या आ जाएगा, लास्ट। ठीक है, पहला मेरे का मंथली, ठीक है, क्वार्टरली, क्वार्टरली के बाद अगला क्या आ रहा है, हाफ ईयरली आ जाएगा। ठीक है, हाफ ईयरली, इसमें भी बिगिनिंग, मिड और फिर लास्ट। ठीक है, टोटल कितने केस हो गए, 3, 3, 6, 3, 9। बच्चे इन्हीं तीनों के नंबर याद कर लेते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया, पहले मैंने तुम्हें सिर्फ पहला केस बताया, बिगिनिंग वाला। ठीक है, कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने कि एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, दूसरा मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, ये चीज़ें हैं मेरे पास। तो इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं, ठीक है, मतलब कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसके हिसाब से पहले मैं इसमें चलूंगा, फिर इसमें, इस तरीके से सब में चलूंगा मैं। ठीक है, तो इसके जो नंबर आते हैं, इसमें क्या लिखा था, इसमें इस बार में क्या था 6.5। बच्चे इनके नंबर याद कर लेते हैं, बात समझ आई, इनके जो नंबर है वो याद कर लेते हैं बच्चे। तो होगा क्या, अगर तुम गलती से नंबर भूल गए, ये इधर उधर कर दिया, गया तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, सब कुछ गलत होगा, सब कुछ। देखो गलत कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तुम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डालोगे, उससे तुम्हारा प्रॉफिट बटेगा, तो पहले प्रॉफिट गलत बट गया। ठीक है, प्रॉफिट गलत बटा, इसका मतलब क्या, जो तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो गलत चल जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत गया तो इन केस उन्होंने बोल दिया बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, तुम्हारी बैलेंस शीट चल जाएगी। ठीक है, बातें तो लगी। तो एक चीज़, पूरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब सुनो, और भाई 12th के अंदर ना बहुत बार ऐसा होता है, अगर तुम्हारा पेपर किसी प्राइवेट स्कूल के टीचर के हाथ में लग गया, वो स्टेप्स मार्किंग नहीं देते, वो स्टेप मार्किंग करते ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन सही तो मार्क्स देंगे, वो नहीं देते, ऐसा होता है। ठीक है, ये बातें तो लगी। अब मैं सबको एक एक करके करवा रहा हूँ, समझ जाना क्या है। ठीक है, इतना होगा सबका नोट डाउन। अब देखो, वैसे करवाने का मन ना आएगा वाला, फिर भी देख लो एक बार, टाइम वेस्ट है। सब इतने तेज नहीं हो, दिक्कत है। सारे खूब तेज होते ना, पढ़ने वाले तो मस्त होते, तो छोड़ देता, मैं तो बच्चा इतना तुम कर लोगे। अभी रोहन के पास वीडियो जाएगी, वो बोले भैया मैं दोबारा नाम ले लिया। सुनो यहाँ पे, तो अब क्या है कि सबसे पहली चीज़, पहला क्या बता रहा हूँ मैं, पहले मंथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मंथ में जो चीज़ होंगी मैं देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, फॉर्मूला में याद है ना, तो पहले हम चल रहे हैं मंथली। ठीक है भाई, जो मेरे पास मंथली में अगर मैं बोल दूँ, देखो मंथली में पहला मेरे पास है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। पहला केस क्या है मेरे पास, पहला मैंने बता दिया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो एवरेज पीरियड
इज इक्वल टू, भाई बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है ना, तो क्या करूंगा देखो, सबसे पहले बताओ ड्राइंग मैंने कब करी होगी, 1 जनवरी को ड्राइंग करी होगी, ठीक है। 1 जनवरी को अगर मैं ड्राइंग करता हूँ, ठीक है, तो क्या बात सामने आई, पहले मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, और प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो पहले मैं कर रहा हूँ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, हर एक मंथ के शुरुआत में कर रहा हूँ मैं। तो क्या करूँगा यहाँ पे मैं, पहले 12 बच रहे हैं, ठीक है, और फिर लास्ट के मंथ में दिसंबर में क्या होगा, मैंने दिसंबर की 1 तारीख को किया होगा, ठीक है। अब सुनो, तो भाई कितना बच रहा होगा यहाँ पे मेरे पास, और 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5, ठीक है। पहला पता लग गया सबको। दूसरा मेरे पास है इन द मिड ऑफ ईच मंथ। भाई अब किसकी बात कर रहा हूँ, मंथ के बीच की बात चल रही है। तो अब ना मुझे बताओ मंथ के बीच की बात चल रही है, इसका मतलब क्या है। सुनो यहाँ पे एक बार थोड़ा फोकस करो। यहाँ पे मैंने बोला पहला महीना, दूसरा, तीसरा, अरे यार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। इन द मिड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर मिड की बात चल रही है तो इसका आधा हट गया, पहले महीने का आधा हट गया, ठीक है। सुनो पहले मैं पूरा हटा रहा हूँ, ये वाला पहले पूरा हटा दे रहा हूँ। तो अभी कितने महीने बच रहे, 11, ठीक है। यहाँ से लेके वहाँ तक कितने बच रहे भाई, मेरे पास 11 मंथ बच रहे हैं। इसका 0.5 हिस्सा चला गया इसका 0.5 हिस्सा। इसमें कितना ऐड होगा, 0.5 ऐड होगा ना, ठीक है। तो इसका 0.5 वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल दूंगा मैं यहाँ पे 11.5 बच रहा है। ये बातें पता लगी मैंने क्या बोला, मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पे 11.5 बच रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर सुनो, मैंने क्या बोला यहाँ पे 11.5 बच रहा है, सुनो यहाँ पे। और लास्ट में अगर मैं जाता हूँ, लास्ट के महीने में तो क्या होगा ना, मैं फॉर्मूला बताना सबको, बिगिनिंग मतलब कि जो मेरे पास स्टार्टिंग में जो जितने महीने बचे हैं वो, लास्ट के जो महीने बचे हैं वो, तो पहले मेरे पास बचा 11.5। तो क्या करूँगा यहाँ पे मैं, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 11.5 प्लस, तुम सबको लास्ट का पता है, लास्ट के महीने में कितना बचा होगा। देखो लास्ट का महीना 1 से लेकर 30 तक होगा, 31 तक, ठीक है। तो बीच में क्या है ना, तो 0.5 तो इधर चला गया, कितना बच रहा है इसके आगे 0.5, लिख दो भाई 0.5 डिवाइड कर दो 2 से, कितना है 12 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं है कोई। अब आ जाओ लास्ट वाले पे। तो भाई मेरे पास जो थर्ड है वो है एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो भाई एंड की बात चल रही है, ठीक है। बात क्या चल रही है मेरे पास, एंड की, मतलब कि मैंने 31 जनवरी को, बात समझ आ रही है, मैंने 31 जनवरी को पहली ड्राइंग करी होगी, ठीक है। तो पूरा मेरे पास फरवरी बच रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब पूरे 11 महीने बच रहे हैं, ठीक है। बात समझ आई। देखो ये रहा मेरे पास जनवरी, तो 1 से लेके 31 तक। ये रहा मेरे पास दिसंबर, 1 से लेके 31 तक, ऐसे ही तो है। तो मैंने किया एंड में, मतलब जनवरी खत्म, कितने महीने बचे इधर के, 11 महीने बचे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 11, ठीक है। अब एक मैंने यहाँ पे किया होगा, अब कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा, तो 0 बच रहा है, यहाँ का मेरे पास 0। तो क्या करूँगा भाई, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 11 प्लस में 0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 और इज इक्वल टू में 5.5, ठीक है। ये 3 पता लग गया तुम्हें भाई। इसी तरीके से मेरे पास ड्राइंग वाले होते हैं, मतलब वो ड्राइंग क्या, क्वार्टर वाले इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। क्वार्टर में क्या होगा भाई, वो बोलते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, या फिर बोल देंगे इन द लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। बात समझ लगी। अब सुनो भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। पहले मैंने मंथ का बता दिया, अब क्वार्टर की बात करते हैं। सुनो, सबको वैसे यहाँ तक हो गया ना।
भाई यहाँ सुन जाओ, तो मेरे पास क्या, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि अब क्वार्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वार्टर में मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, पहले बिगनिंग, पहले बिगनिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई समझो वही मेरे पास है एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, ठीक है। तो मैंने क्या बताया भाई, सबसे पहले किसकी बात चली मेरे पास, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। तो क्वार्टर का सबका मतलब पता होगा ना, क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सुनो, तो 1 से 3, ये 3 महीने के बट गए। मैंने बोला इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या है, पहले तारीख को निकालूंगा मैं, जनवरी की पहली तारीख को मैं ड्राइंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से पूरा एंड बच रहा है, ठीक है, पूरा एंड बच रहा है ना। तो कितने मंथ बच रहे हैं पहले मेरे पास, 12, ठीक है। ये तो बात हुई। फिर अब मैंने क्या बोला, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में, तो लास्ट के क्वार्टर में तो पहले निकाला होगा मैंने, लास्ट के क्वार्टर में पहले ही निकाला होगा। तो मतलब यहाँ के भी 3 महीने बच गए। देखो कहाँ पे, नवंबर से, नवंबर नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो मेरे पास है अक्टूबर नवंबर फिर जाके दिसंबर। तो अक्टूबर के फर्स्ट को निकाला होगा ना मैंने, जो अक्टूबर का जो फर्स्ट है इस तारीख को निकाला होगा। तो 3 महीने पूरे नहीं बच गए, ठीक है। तो 12 और प्लस 3 बटे में 2 कितना आ रहा, 15 बटे में 2 7.5, ठीक है। देखो पहले ये वाली बात पता लगी इधर से। अब मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट का भी तो क्वार्टर होगा, लास्ट के क्वार्टर में उसने पहला अक्टूबर का महीना, नवंबर दिसंबर, ये तो है। तो उसने अक्टूबर की स्टार्टिंग में निकाला। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बिगिनिंग की बात चल रही है ना। तो लास्ट के क्वार्टर के पहली तारीख को निकाला होगा मैंने। तो कितने महीने यूज़ करूँगा मैं, अक्टूबर पूरा यूज़ करूँगा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा। 3 महीने नहीं हो गए, 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, दोनों को ऐड किया 15 बटे में तो 7.5, ठीक है। अब क्या बात करूँ भाई, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर की बात चलती है, ठीक है। मेरे पास है मिड, तो मिड की बात करता हूँ, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, भाई सुनो मिड का मतलब क्या हो जाता है भाई, मिड का मतलब है इस 3 के 2 पार्ट कर दो, मतलब कि 1.5 हटा दो, यही तो है ना। यहाँ फोकस करो सब, 3 है ये। मिड का मतलब क्या है, मतलब कि जो मेरे पास फरवरी का बीच का महीना, ठीक है, मतलब कि 3 के 2 पार्ट करने हैं। तो 1.5 इधर होगा और 1.5 इधर होगा, ऐसे तो होगा, सब में 1.5 होगा। तो इसमें तो 1.5 इधर होगा, 1.5 यहाँ पे होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसके अंदर। अब सुनो, 1.5 यहाँ पे, 1.5 यहाँ पे। तो सबसे पहले उसने ड्राइंग यहाँ पे करी होगी, ठीक है, उसने ड्राइंग यहाँ पे करी होगी, ठीक। तो भाई ड्राइंग करने के बाद पूरा कितना बच गया, पूरा देखना एंड तक, एंड तक देखो। देखो मैंने क्या किया, पहले 1.5 यहाँ का ले लिया, 1.5 यहाँ का लिया, मतलब कि 1.5 मैंने यहाँ का लिया। फिर कितना बचा, 3 3 6 3 9, 9 बचे ऐसे, 3 3 3, कितने होगा भाई, 3 3 6 3 9 और ये, तो मेरे पास 10.5 आ गया, ठीक है। पहले मैंने बिगिनिंग वाली बातें बता दी, तो मतलब स्टार्टिंग में जो हुआ था वो, तो मेरे पास है 10.5 प्लस। अब मैं आऊँगा यहाँ पे, यहाँ पे मैंने ड्राइंग करी होगी, कितना बच रहा है यहाँ पे, 1.5 बच रहा है ना, ठीक है। लास्ट में 1.5 ही तो बच रहा होगा इस साइड, क्योंकि मैंने महीने के पूरे बीच में किया है, तो 1.5 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या करूँगा भाई, 1.5 और ऐड कर दो, कितना 12 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 12/2 इज इक्वल टू 6 है। बताओ है इस बात में इसकी दिक्कत। फिर आ जाओ उसके मतलब कि एंड वाले पे, भाई फिर करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, ठीक है। ये 4 मेरे पास बट रहे हैं। तो मैंने क्या बोला भाई, अब मेरे पास चल रहा एंड की बात चल रही है, ठीक है। तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा भाई, सुनो हम क्या बात कर रहे हैं, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर।
मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो मार्च का मतलब कि पूरा 31 मार्च होगा ना, तो यहाँ पे तीनों चले गए, तीनों हट गए ना, ये तो इन तीनों महीने में हमने पूरा हटा दिया, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जाएंगे, 9 महीने बचे। देखो 3 महीने हट गए ना, 3 3 6 और 3 9, कितने बचे? 9 महीने बचे पहले। ये बात समझ नहीं आ रही? अब सुनो, 9 यहाँ पे आ गया, फिर मैं गया लास्ट में, मैं कहाँ जाऊँगा लास्ट में? तो लास्ट में तो यहीं पे ड्राइंग किया ना मैंने, कुछ बच रहा है क्या? यहाँ पे 0 बच रहा है, ठीक है, तो प्लस कर दूंगा 0 1 2। इसमें दिक्कत है लास्ट वाले में किसी को है? सुनो, तो 9/2 बराबर, बोलो इसमें किसी को दिक्कत है भाई? अब पता तुम्हें इसके अंदर मैं एक केस और बता सकता हूँ। सुनो भाई, अब पता क्या होता है, कभी कभार ना क्या लिखा हुआ आएगा वो ऐसा बोल देते हैं। देखो पहले मैं तुम्हें मंथली बता रहा हूँ। मंथली का मतलब ये होता है, मंथली में तुमसे ऐसा बोल देगा कि भाई एक बंदे ने, सुनो तुम्हें थोड़ा शिवम सुनो होता है ऐसा है, जैसे मान के चलो कि मंथ चल रहा है, ठीक है, मेरे पास क्या है पूरा हर महीने से निकाल रहे हैं, लेकिन वो बोलता है 4 6 मंथ। बच्चे इसको याद करके जाते हैं ना, बच्चे आते हैं इसको याद करके, होता पता है उनके साथ क्या प्रैंक है। ऐसा होता है कि क्वेश्चन लिखाएगा कि एक्स विड्रॉ अमाउंट, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। बात समझ आई? सिर्फ 6 महीने का निकाल रहा है वो, और बच्चे क्या याद करके गए, ये पूरा 12 महीने का याद करके गए। बातें तो लगी 4 6 मंथ, सिर्फ 6 मंथ की बात चल रही है, तो ये बात है, उसका हाफ कर देते हैं हम, ठीक। अगर बोलते हैं 4 3 मंथ तो उसका 1/4 कर दो। तो बात पता नहीं क्या बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर ऐसा लिख देना कि 4 6 मंथ, कुछ मत करना, बस इसका 1/2 कर देना, 1/2 सबका 1/2 कर देना, आराम से आ जाता है, ठीक है। बातें तो लगी, इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन सुनो भाई, मैं इसको बता नहीं रहा, वैसे इसको मैं वो करूँगा नहीं। वैसे ना 4 6 मंथ बहुत ही कम केस आता है, लेकिन अगर आ गया तो मैं उससे डील करना आना चाहिए, ठीक है। बातें बता लगी क्या बता रहा हूँ मैं भाई? अगर तुम्हें ये करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सुनो तो भाई, अब मैं तुम्हें इसके ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह करा रहा हूँ। अच्छा मंथली वाला कर लोगे? मंथली कह रहा हूँ मैं, हाफ ईयरली वाला हो जाएगा? हाफ ईयरली वाला मेरे को ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये चीज़ें, इसी के पीछे पागल होती है दुनिया, और कुछ नहीं है। भाई सब निकाल लो। इलिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारे पास है 27 है इलिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। हम उसको देखते हैं पहले, तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है, अदरवाइज इधर है ये, सुनो भाई, अच्छा भाई सुनो, वैसे एक बात समझो, तुम सबको ना फॉर्मूले भी याद रखने और डिजिट भी, बात समझ में आई? तो मैं फॉर्मूले भी याद रखने और क्या करना भाई, जो डिजिट है उसको भी याद रख के चलना है। सुनो भाई, मैंने क्या बोला, तुम्हें फॉर्मूले याद रख के चलने हैं, और फॉर्मूले के साथ तुम्हें करना है भाई जो डिजिट है उसको भी याद रख के चलना है, ठीक है। सुनो, तो हमें डिजिट क्यों याद करनी है? अगर हम बार बार कैलकुलेशन करेंगे ना, कम से कम 1 मिनट तो जाएगा हमारा। अगर मान लो 1 मिनट नहीं किया, हम कहीं साइड में करें, मतलब कि मेरा मन किया हाँ भाई ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया कि 10.5 + 1.5, तो इसमें भी कम से कम मेरा, कम से कम अगर कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम भाई 10 सेकंड तो जाएगा ना हमारा, इसको कर रहे हैं 10 सेकंड तो जाएगा कम से कम। मैं कहीं साइड में छोटा सा भी करता हूँ तो क्या करूँगा उसमें, कम से कम 10 सेकंड जाता है। तो हमें क्या करना है, उस नंबर को याद भी कर लेना है और हमें कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। इन केस हम नंबर भूल गए, जो मैंने एवरेज स्पीड लिखवाया ना अभी, अगर हम इसको भूल जाते हैं उस केस में क्या करना है, ठीक है। अगर हम मान लो भूल गए तो क्या करना है हमें, हम फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। वैसे कंफर्म भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो मेरे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 27 है, कह रहे कि अब पार्टनर ड्रॉस ₹10,000 पर मंथ, ठीक हो गया, निकाल रहा भाई, हर महीने निकाल रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने कह रहा है कि अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15% पर एनम, ठीक है भाई। क्या बात चल रही है, देखो
वो हर मंथ कितना निकाल रहा है, मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 27 है, ठीक। और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि उसने निकालना है पर मंथ निकाला है उसने 10,000 और कितना रेट है भाई, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। हर साल का मेरे पास क्या पे पर एनम है। अच्छा भाई सुनो, ये ना तुम्हें लास्ट का वर्ड ध्यान रखना था, पर एनम। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में लिखा आता है पर मंथ, ठीक है, 2% पर मंथ लिखा होता है और बच्चे उसको पर एनम करके आ जाते हैं। तुम्हें उस टाइम 12 से मल्टीप्लाई करना होता है। कभी भी अगर पर मंथ लिखा आ गया उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जो तुम्हारे पास तुम्हारा सैम्पल पेपर वगैरह दिलाऊंगा ना लास्ट टाइम पे, उसमें तुम्हें दिखाऊंगा किस किस तरीके से। अब देखो, तो ये वाली बातें पता लगी पहले। उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्राइंग आर मेड रेगुलरली। उसने क्या बोला भाई, रेगुलरली है, तो उसने वैसे पर मंथ बोल रखा है कि भाई हर महीने निकाला जा रहा है। सबसे पहला केस है मेरे पास इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। उसने क्या बोला कि हम रेगुलर निकाल रहे हैं और इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। हमें फॉर्मूला बताना क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग, ठीक है। मेरे पास क्या है भाई, टोटल ड्राइंग है, रेट अपॉन में 100 और इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12, ठीक है। तो पहले एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, फिर देखना क्या है। तो मेरे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू में मेरे पास है रेट ऑफ ड्राइंग, इसको डिवाइड कर दो 100 से, मल्टीप्लाई मेरे पास है एवरेज पीरियड और इसको डिवाइड करना है 12 से, ठीक है भाई। अब सुनो, तो मेरे पास अच्छा मुझे को ये बताएगा कि जो टोटल ड्राइंग है कितना है। हाँ भाई सूरज, टोटल ड्राइंग का अमाउंट क्या होगा, और देख के नहीं बताना उसमें से, जो टोटल ड्राइंग है उसका अमाउंट क्या होगा, 10,000। तुम बताना पहल, 1,20,000 होगा भाई। अभी बताया मैंने, बल्कि मैंने नीचे करवाया भी था कि हर महीने अगर 1,000 निकाला तो पूरा साल कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई 10,000 पर मंथ निकाला, लिखा भी है मैंने। तो पूरा साल कितना हो जाएगा, 1,20,000, ठीक है। तो मैं पहला केस कर रहा हूँ जो उसमें बिगिनिंग की बात चल रही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या भाई, यहाँ बिगिनिंग की बात चल रही है। तो बिगिनिंग में क्या होता है सबको पता है ना, बिगिनिंग में इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास कितने बच रहे भाई, स्टार्टिंग में पास बच रहे हैं 12, लास्ट में कितना बच रहा है 1, यही तो है। 12 + 1 है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 6.5, ऐसे हो जाएगा, मतलब 30 नंबर 2 6.5 ऐसे ही आएगा। अब क्या करते हैं इसका, देखो मेरे पास पहला बिगिनिंग की बात चल रही है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर हर महीने के स्टार्टिंग में कर रहे हैं भाई तो इस टाइम पे क्या होगा, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लो सबसे पहले मेरे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, सबको पता है कैसे आ रहा है, हर महीने के 10,000 है, पूरे साल निकालेंगे तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे साल का आ जाएगा। तो क्या कितना आएगा भाई मेरे पास 1,20,000। तो मेरे पास जो टोटल ड्राइंग है वो है 1,20,000। अभी भी ऐसा कौन है जिसको ये पता नहीं लगा कि 1,20,000 कैसे आया, सबको पता है। अब सुनो, उसके बाद रेट कितना है भाई मेरे पास 15 अपॉन में 100, एवरेज पीरियड कितना है 6.5 अपॉन में 12, ठीक है भाई। तुम्हारे पास ना, अच्छा जो तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर है ये तुम्हारी कभी मैथ्स की नॉलेज जज नहीं करता। बस हमारी जो अकाउंट्स का पेपर है तुम्हारी कभी भी वो मैथ्स की नॉलेज जज नहीं करता कि तुम्हें मैथ्स आती है कि नहीं आती है। वो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देगा तुरंत कट-पिट के सॉल्व हो जाएगा। 12 है, उसने 1,20,000 क्यों दिया होगा, 12 से 12 काट दो, 1 बचा होगा, बताओ कि मेरे पास कितना बच रहा होगा, 4 0, ठीक है, इतने तो बचा है, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 काट दिया, कितना बचा भाई 100 गुने में 15 6.5। कोई बात समझ में आ रही है इसके अंदर क्या बता रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर, ये तो होगा
ये मल्टीप्लाई करना आता नहीं आता यार, ठीक है। तो देख लेना भाई मेरे पास कितना है यहाँ पे 9750, तो कितना है मेरे पास यहाँ पे 9750। ये बातें पता लगी। फिर सुनो भाई इसका एक बार सब सेकंड केस करो स्पीड में, सेकंड केस करो। वो तुम्हारे पास है मिडल ऑफ द मंथ है, जल्दी मिडल ऑफ द मंथ, जल्दी करो, सिर्फ 20 सेकंड का टाइम दूंगा, जल्दी जल्दी। हो गया, सब का हो जाएगा। बताओ, ये तो जनाब अमाउंट देख रहे हैं पीछे से एवरेज पीरियड का। थोड़ा स्पीड में जल्दी। हो गया, कितना अमाउंट भाई 9000 किस किस का आया है? हो गया शिवम 9 आया, आ गया सर। चलो भाई अपना नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो एंड वाला। देखो इसको एक बार करा दे रहा हूं मैं, सुनो कितना मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,20,000 गुने में 15/100, ठीक है। तो हमें बस क्या चेंज करना है, जो एवरेज पीरियड है उसे चेंज करना है। मैंने क्या बोला, इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, देखो भाई देखो तुम्हें पता लग रहा है थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तुम याद रखोगे अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें कंसेप्ट भी आना चाहिए, इन केस तुम्हें कोई डाउट आता है चेक कर पाओगे तुम, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था भाई, पहले मेरे पास कितना आएगा 11.5 आ जाएगा, लास्ट में 0.5 आएगा और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 12/2 = 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 लिख दो, ठीक है। पहले देखो मैं 2 0 से 2 0 काट दिया, ठीक। 12 से 12 काटा, 1 बचा, मतलब कि 1000 बच गया, ठीक है। फिर मेरे पास क्या भाई, 1 मिनट 100, ठीक है, 100 बचा। तो मेरे पास 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, ठीक है। तो 90 मेरे पास ऐसा ना कि 100 गुने में 15 और गुने में 6, 15 × 6 = 90 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो 9000 आ गया। ये बातें पता लग रही हैं, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अब सुनो भाई, ऐसे मेरे पास एंड वाला हो जाएगा, बात समझ आ रही है। इसी सेम तरीके से मेरे पास एंड वाला होगा, करो सो स्पीड में जल्दी, एंड वाले को, जो एंड वाला स्पीड में करो। उसमें सेकंड शुरू होते हैं 18, 19, 20। अब करो भाई, ये सेकंडों का काम होना चाहिए। 8 सेकंड हो गए। हो गया एंड वाला, तो पहले से कर रहे थे। कितना है उसका अमाउंट, 8,200, ठीक है। बताओ हो गए 40 सेकंड क्रॉस कर गए, नहीं 20 सेकंड क्रॉस कर गए। चलो जल्दी करो जल्दी करो, हो गया। सबसे लास्ट में शिवम बच रहा है, करो करो करो। अच्छा नैन्सी भी रह रही है। भाई बताओ तुम सबको ये वाली बातें पता लगी जो मैं बता रहा हूँ, हो गया। हाँ 8,250, ठीक है। 8,250 आ रहा है, तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो उसके बाद ना मेरे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर है 28 है, तो मैं इसको करना है और अभी करना है, ठीक है। इसको जल्दी बैठे कर लो, इलिस्ट्रेशन नंबर 28 है, इसे करो अभी, 10 मिनट के अंदर हो जाएगा आसानी से। करो सुनो डाउन।